ओम नमः शिवाय। विंध्येश्वर संहिता शिव महापुराण 9वां एवं 10वां अध्याय। पूर्व अंक में हमने सुना किस प्रकार भगवान शिव ने विष्णु जी और ब्रह्मा जी को अपने निराकार एवं साकार स्वरूप का ज्ञान करवाया एवं निराकार रूप को लिंग रूप में पूजने का महत्व बताया एवं साकार मूर्ति की पूजा का उपासना का महत्व बताया। इस अध्याय में हम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र, ओमकार मंत्र, भगवान शिव और विष्णु द्वारा उनकी स्तुति एवं भगवान शिव के सृष्टि, स्थिति, पालन आदि कार्यों का प्रतिपादन करेंगे। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने पूछा, हे महादेव प्रभु, आपकी सृष्टि, उत्पत्ति, स्थिति आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हमें बताइए। भगवान शिव ने कहा, मेरे कर्तव्यों और कार्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक उस विषय में तुम्हें बताता हूँ। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 मेरे जगत संबंधित कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। सृष्टि रचना का जो आरंभ है उसको सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का स्थिर रहना, यह उसकी स्थिति है एवं उसका जो विनाश और संहार है उसे तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा या मुक्ति मिलना, इसे अनुग्रह कहते हैं। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। आधार रूप से, चेतना रूप से, जीवन शक्ति रूप से सभी क्रियाएं मेरे आधार से, मेरी सत्ता से होती हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं। 5वां अनुग्रह मोक्ष का कारक है। वह सदा मुझ में निश्चल भाव से स्थिर रहता है। जब किसी तत्व का कोई अस्तित्व नहीं होता, जब कोई सृष्टि नहीं होती, तब जो निराकार, अव्यक्त, शब्द, रूप आदि से रहित शून्य की तरह एक चेतना शक्ति, एक ऊर्जा शक्ति रहती है, उसे ही निराकार ब्रह्म कहते हैं। वही मेरा मूल स्वरूप है। उसी से सृष्टि का आरंभ होता है। जब सृष्टि धीरे करके उत्पन्न होती है, विभिन्न तत्वों का निर्माण होता है, तो ये सभी तत्व उसी शक्ति, उसी ऊर्जा, उसी चेतना, उसी शून्य निराकार स्वरूप के आधार से स्थित रह पाते हैं। जब कोई वस्तु नष्ट होती है तो वो भी उसी अव्यक्त में समा जाती है। उसे संहार कहते हैं। परंतु इस चक्र में सभी फंसे हुए हैं, सृष्टि, स्थिति और संहार में। इनसे मुक्त होने को अनुग्रह कहते हैं, उसे मोक्ष कहते हैं। और वह मेरा नित्य सिद्ध स्वरूप है। वह शक्ति केवल मुझ में स्थित रहती है। मोक्ष का अनुग्रह मैं हूँ। वह सदा मुझ में अचल भाव से स्थित रहता है। सृष्टि भूतल में रहती है। स्थिति के लिए जल आवश्यक है। संहार अग्नि में निवास करता है। तिरोभाव वायु में निवास करता है और मुक्ति आकाश में निवास करती है। पृथ्वी सबको स्थान देने के कारण उत्पत्ति करने वाली, सृष्टि करने वाली होती है। जल सबकी वृद्धि करने वाला और जीवन की रक्षा करने वाला होता है। अग्नि सबको जला देती है, नष्ट कर देती है। वायु सबको स्थान देती है एवं आकाश सबको अनुग्रहित करता है। इन 5 मेरे कार्यों को प्रतीक रूप से समझाने के लिए मेरा साकार विग्रह पंचमुख रूप में बनाया जाता है, जिससे उपासक को यह संकेत मिलता है कि निराकार ईश्वर इन 5 रूपों में साकार रूप से क्रिया कर रहा है। तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 शक्तियाँ प्राप्त की हैं। तुम दोनों मुझे बहुत प्रिय हो। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र महेश्वर ने उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हैं। परंतु अनुग्रह और मोक्ष नामक कृत्य कोई दूसरा नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म में स्थिर रहे, इसलिए मैंने उन्हें अपनी समानता प्रदान की है। वह रूप, वेश, कृत्य, वाहन, आसन, आयुध आदि में मेरे समान है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उन्हें उपदेश किया था, जो ओमकार नाम से प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है।
सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। यह ओंकार मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार मेरा नाम है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से सदा मेरा ही स्मरण होता है। यह नाम रूपात्मक सारा जगत, वेद आदि, स्त्री पुरुष वर्ग आदि सभी इस ओंकार मंत्र से व्याप्त हैं, इसी से निर्मित हैं। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। वह पंचाक्षर मंत्र मेरे साकार स्वरूप का प्रतिपादक और बोधक है। ओम मेरे निराकार स्वरूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय मेरे साकार स्वरूप का बोधक है। इसी ओंकार से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रागट्य हुआ। गायत्री से वेद प्रकट हुए। वेदों से करोड़ों मंत्र और उन मंत्रों से भिन्न भिन्न शास्त्रों और कार्यों की सिद्धि हुई। परंतु इस प्रणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। ओंकार एवं ओम नमः शिवाय, इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। मेरे साकार स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले शुभकारक हैं, नंदिकेश्वर कहते हैं। तदनंतर पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तर अभिमुख बैठे ब्रह्मा जी और विष्णु जी को वस्त्र आच्छादित कर कर उनके मस्तक पर अपना हाथ रखकर धीरे से मंत्र का उच्चारण कर कर उन्हें ओंकार मंत्र का उपदेश किया एवं मंत्र शास्त्र, तंत्र ग्रंथ, उपासना ग्रंथों में बताई हुई विधि का पालन करके 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरुदक्षिणा के स्वरूप अपने आप को समर्पित कर दिया। दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो गए और उन्होंने देव देवेश्वर महादेव जगत गुरु शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निराकार रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निराकार तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है। आप साकार स्वरूप महेश्वर महादेव शिव हैं, आपको नमस्कार है। सभी साकार रूप में भी आप प्रकट हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रणव के वाच्यार्थ हैं। ओंकार आपका नाम है, आपका मूल मंत्र है, आपको नमस्कार है। आप ओंकार स्वरूप चिन्ह वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्म हैं। आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं। आप साकार और निराकार स्वरूप हैं। आप सद्गुरु हैं, आप शंभु हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। शिवलिंग का पूजन ओंकार से एवं मूर्ति का पूजन पंचाक्षर मंत्र से करना चाहिए। या तो स्वयं ही शिवलिंग और मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए अथवा दूसरे से स्थापना करवाकर विभिन्न उपचारों से उनकी पूजा और उपासना करनी चाहिए। ओमकार का जप या ओम नमः शिवाय का जप, यह मेरी मूल पूजा है। मेरा ध्यान, कीर्तन, चिंतन, यह मेरी मूल साधना है। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय। शेष अगले अंक में।